learners, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Pooja Malviya and I welcome you on my YouTube channel. Learners, जैसा कि आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड लग चुका है और मेरी लाइट भी लग चुकी है, पर अभी भी लर्नर्स अभी भी लाइट थोड़ी प्रॉपर नहीं है, उसको भी मैं भी थोड़ा मैनेज कर रही हूँ। अभी एक दो वीडियोस के बाद से आपको लाइट भी और प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ बोर्ड और बोर्ड के ऊपर की लाइट ही सेट हो पाई है, तो लर्नर्स कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज से हम एनसीईआरटीज़ करेंगे। एनसीईआरटी साइंस को लेके चल रही हूँ सबसे पहले। तो एनसीईआरटी क्लास 6th 7th 8th साइंस की हम कवर अप करेंगे। सीटेट का पेपर है हमारा, आने वाला है, दिसंबर में है। मिड ऑफ द अक्टूबर सीटेट के फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब टाइम बहुत कम रह गया, अराउंड 1 मंथ 1.5 मंथ इतना ही है टाइम मिलेगा, तो फटाफट से कवर करना है। और इस बार का पेपर आप लोग ने देख ही लिया, थोड़ा पेपर अच्छा खासा था, बहुत कम लोग क्लियर कर पाए सीटेट। तो थोड़ा सा इस बार क्या करना है अपने को, प्रीवियस ईयर तो लेके चलना ही है। हर बार प्रीवियस ईयर तो सब बच्चे करके जाते हैं, पर प्रीवियस ईयर के साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है, हमें थ्योरी अच्छे से आती है, तो हम क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी, थ्योरीज आपको आपके सामने लेके आऊँगी, और आपको प्रॉमिस करती हूँ आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना, अपने नोट्स फॉर्म करते हुए चलना। मैं बिल्कुल अपने जैसे मैंने नोट्स फॉर्म किए हुए हैं अपने नोटबुक में, वैसे उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जिससे कि आप एग्जाम में सिर्फ ऐसे से ग्रो थ्रू करोगे ना, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, और उस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से खोल के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे ना एक्सटेंड करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो सीटेट, यूपीटेट या एसटेट की आगे तैयारी करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का। तो इस चैप्टर में एक्चुअली फ़ूड के बारे में बताया गया है कि फ़ूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, फ़ूड हमें क्या देता है। जैसे कि हमें पता भी है, फूड गिव्स अस न्यूट्रिशन, फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़। अब उसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ है, इसका मतलब कुछ तो ऐसे तत्व होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हम जिसकी वजह से हम फूड खाने की वजह से हम चल पा रहे हैं, हम अपने काम कर पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ फूड के बारे में और फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है कि फूड में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, और जो बॉडी को ना ही बनाते हैं बल्कि बॉडी में जो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, दैट मीन्स दो सेल्स दैट आर डैमेज्ड, उसको क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमने बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। फूड फूड दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स, और हमको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स दे गिव द न्यूट्रिशन टू द बॉडी। मतलब खाना खाया तो खाने में क्या क्या है, कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, और उस कंपोनेंट से क्या हुआ, हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। जो मैंने अभी आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताया, सिंपल लैंग्वेज में, उसी को मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे तत्व जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है आगे के कार्य को करने के लिए। ठीक है ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ पता अभी देख लो कि डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स एक्चुअल में होते क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है ना, हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। देयर आर 1 2 3 4 5, देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, एंड दीज 5 components are carbohydrate, proteins, fats,
विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन्स को भी हिंदी में प्रोटीन्स ही बोलते हैं, फैट्स को आप हिंदी में वसा बोलते हैं, विटामिन्स को भी हिंदी में विटामिन ही बोलते हैं और लिखते भी विटामिन के ऐसे ही हैं, मिनरल्स को खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मान लो अगर पूछ लेते हैं हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी, तो इन कंपोनेंट्स को याद रखने का तरीका है पीवीसी एफएम। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्या होते हैं, पाइप्स आते हैं ना, पीवीसी पाइप्स, आपने सुना होगा एड्स में, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पे, तो उससे मैंने निमोनिक्स निकाला है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको आपको फुल फॉर्म अभी याद नहीं करनी है, सिर्फ पीवीसी पाइप्स हम सुनते हैं उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। और एफएम, एफएम हम जिससे गाना सुनते हैं ना, गाना किससे सुनते हैं, एफएम रेडियो से सुनते हैं, तो एफएम किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। तो पीवीसी एफएम, पी फॉर प्रोटीन, वी फॉर विटामिन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, एफ फॉर फैट, एम फॉर मिनरल्स, ठीक है ना। तो ये 5 चीज आपको क्लियर हो गई कि क्या क्या चीजों से कौन से तत्व हैं जिनसे हमें हमारा फूड बना होता है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, पीवीसी पाइप, पी फॉर प्रोटीन, वी फॉर विटामिन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, और एफएम, एफएम क्या हो गया, एफ फॉर फैट एंड एम फॉर मिनरल्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आपकी बुक में एक मेजर पार्ट दिया हुआ है जहां पे ये बताया है कि इन सारे कंपोनेंट्स को हम कैसे पता करेंगे कि एक फूड के अंदर, कोई भी मैंने फूड खाया, अब मुझे ये पता करना है कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है कि प्रोटीन है, हाउ आई विल गोइंग टू फाइंड। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। दोज टेस्ट डिटरमाइन वेदर द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते हैं, 1 नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का इस बोर्ड से, जो भी मैंने यहां लिखा है इससे 1 नंबर पक्का फॉर श्योर है। तो ये जो टेस्ट है, दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे अपने नोट्स में लिख भी लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। देखो, टेस्ट टू चेक देयर प्रेजेंस इन फूड। अब सबसे पहला टेस्ट किसका है, सबसे पहला टेस्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं प्रेजेंट, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, इतना अभी हमको नहीं देखना है क्योंकि अभी क्लास 6 को लेके चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे लेवल को, और स्टेप बाय स्टेप आप भी पढ़ोगे तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दिखाया गया है वो दिखाया गया है टेस्ट ऑफ स्टार्च। किसी भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसका क्या करा है, टेस्ट बताया गया है। अब देखो इसमें करना क्या है, कोई भी फूड सैंपल लिया, ठीक है, कोई भी फूड सैंपल लिया, मान लो राइस ले लिया, पका हुआ राइस ले लिया, ठीक है, उसको, दिस इज फूड आइटम, कच्चा भी ले सकते हैं, पका भी ले सकते हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का प्रेजेंस जानना है। अब इसमें साथ में एक सॉल्यूशन डालेंगे, दिस सॉल्यूशन विल गोइंग टू डिटरमाइन वेदर दिस फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च और नॉट, क्योंकि हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन भरा हुआ है इस बॉटल में। अब पूरा का पूरा तो आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डाल दोगे ना, तो एक लेबोरेटरी में ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ये टेस्ट हम कैसे करेंगे, देखो, फूड आइटम यहाँ से लिया थोड़ा सा, और फूड आइटम हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसका पेस्ट बना लिया, और थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पे जाके फूड आइटम डाल दिया, ठीक है। अब साथ में क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इसमें ऊपर से ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब 2 कंडीशन आएगी, अगर इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि फूड प्रेजेंट है हमारा प्लस आयोडीन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा देन द कलर ऑफ दिस फूड आइटम विल चेंज। अगर प्रेजेंट होगा तो चेंज होगा, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो नहीं होगा चेंज, simple. So if this test tube, the color of this test tube changes from, जो भी कलर हो फूड का, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, जो भी कलर हो, if that color changes from कोई भी कलर टू ब्लू ब्लैक, अगर ब्लू ब्लैक कलर में आज चेंज हो जाती है टेस्ट ट्यूब में जो भी फूड आइटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट टेस्ट फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च इन इट। पर अगर
सेकेंड केस, ठीक है ना, दो केस हो गए। एक में तो क्या हो गया, अगर फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, पर अगर फूड आइटम एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स दैट फूड आइटम डज नॉट कंटेन स्टार्च, और वो उसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, इज इट क्लियर टू यू? सबको ही समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ लो। देखो, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, जिसमें स्टार्च का टेस्ट हमको देखना है। स्टार्च के टेस्ट में हमने क्या किया, हमने कोई भी फूड आइटम ले लिया, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में साथ साथ 2 से 3 ड्रॉप, ठीक है ना, आला की 4 बूंद होती है ना, तो ऐसे यहाँ पे 2 या 3 बूंद हम किसकी डाल रहे हैं, आला का कलर कैसा होता है, ब्लू ब्लैक सा होता है ना कलर आला का, इसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। और जब डाल दिया, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट फूड आइटम। क्लियर हो गया ना? नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज टेस्ट फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन यूज किया, टेस्ट फॉर प्रोटीन में हम कोई भी फूड आइटम लेंगे, कोई भी फूड आइटम, देखो सेम यहाँ पे कोई भी फूड आइटम लिया, प्लस नाउ हियर कम्स द चेंज इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन अब चेंज हो गया, अब यहाँ पे आयोडीन नहीं यूज करेंगे, आयोडीन यूज करेंगे तो हो सकता है स्टार्च का टेस्ट फिर से डिटेक्ट हो जाए, पर अभी यहाँ पे क्या करना है, CuSO4 प्लस कास्टिक सोडा, ये 2 चीजें हमें ऐड करनी है प्रोटीन टेस्ट के लिए, और ये फिक्स रहता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हो। आपको CuSO4 कॉपर सल्फेट ही यूज करना पड़ेगा, आपको कास्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फूड आइटम है, फूड आइटम में हमने क्या ऐड किया, दिस इज योर ड्रॉप्स, ठीक है ना, ये ड्रॉप्स का साइन मैंने बनाया है, लिखने से अच्छा है ड्रॉप्स बना लो, फटाफट से वो एकदम फ्लैश लाइट जैसा ऐसे चमक जाता है, और जब आप फटाफट रिवाइज कर रहे होते हो दिमाग में आ जाता है, अच्छा 2 लिखा था, 2 ड्रॉप्स, क्या लिखा था, 10 ड्रॉप्स, तो वो एकदम से क्लिक हो जाता है दिमाग में। सो 2 ड्रॉप्स ऑफ CuSO4 प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, ये दोनों ऐड किया फूड आइटम में। ना अगेन द 2 केस कम, इफ द कलर चेंजेस, अगर कलर चेंज होगा दैट मीन्स इट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर कलर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ फूड आइटम का दैट मीन्स दैट फूड आइटम डज नॉट कंटेन द प्रोटीन, मतलब तब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं चेंज हुआ तो नहीं है, अगर चेंज हुआ तो है। ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर हो गई? चलो देखो, अब फूड आइटम है, हमने CuSO4 डाला प्लस कास्टिक सोडा डाला, नाउ द कलर ऑफ द फूड आइटम इफ इट चेंजेस टू वॉयलेट, अगर ये वॉयलेट में चेंज हो जा रहा है तो क्या होगा, दैट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन इन इट, बट इफ इट डज नॉट चेंज, जैसा कि था वैसे ही की वैसे ही है, या मान लो कोई और कलर में चेंज हो गया, अगर देखो वॉयलेट आएगा तभी प्रोटीन है, कोई और भी कलर अगर चेंज हो जाता है तो वो प्रोटीन नहीं है, तो वो कोई और सब्सटेंस है, कोई और कंपोनेंट है। क्लियर हो गई ये बात सबको? नाउ ये आपको क्लियर हो गया ना? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में क्या था, हमने आयोडीन सोल्यूशन यूज किया था, आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन सोल्यूशन यूज किया था, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हमने कास्टिक सोडा प्लस CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट का यूज किया, उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया, इसमें कुछ कुछ रिजेंबल कलर का है वॉयलेट, ठीक है ना, आसपास के ही कलर्स है। तो ये 2 टेस्ट हमारे क्लियर हो गए। नाउ कम्स द टेस्ट ऑफ फैट, फैट का टेस्ट तो बच्चे बच्चे को पता है, कोई भी चीज़ है अगर किसी भी फूड आइटम में फैट है, अगर उसको पेपर के ऊपर रखा तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर उसके इंप्रेशन आ जाता है ना, ऐसा ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, प्रॉपर नहीं होता ट्रांसपेरेंट। तो फैट का अगर प्रेजेंस है तो आप देखते हो ना, ऐसा पेपर में ऐसा दाग सा आ जाता है, पैचेस से आ जाते हैं, और ऐसे देखो तो लाइट आर पार प्रॉपर लाइट नहीं जाती है, पर ऐसा शेड शेड सा दिखता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, फैट का टेस्ट पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के टेस्ट में ही कंफ्यूजन होता है कि किस में क्या डालते हैं, उसी को पूछते हैं। तो दीज 2 टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट कम्स द रोल। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या काम करते हैं, ठीक है ना। नाउ कम्स द रोल, इनका रोल क्या है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही साथ फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी। अब देखो, हमको वीकनेस लगती है, कभी आपने देखा होगा गर्मी में वीकनेस लगी, या नॉर्मली जब हम बहुत प्यासे हैं, बहुत वीक लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत वीकनेस आ रही है अंदर, तो क्या मम्मी क्या बोलती है घर पे,
नींबू की शिकंजी पी लो, है ना, या चलो कोई माजा पी लो, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई ऐसा ड्रिंक जिसमें शुगर है, और शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इससे क्या हो गया, हमको इंस्टेंट एनर्जी, चीनी खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स इट इज अ एनर्जी सोर्स, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फैट इज ऑल्सो अ एनर्जी सोर्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में किस चीज को खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है। सो योर आंसर विल बी फैट्स। देखो यहाँ पे ये मैंने साइन भी लगाया है कि फैट्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया सबको? एनर्जी किसके पास ज्यादा? देखो इसको याद करने का तरीका, ठीक है ना। आप याद कैसे करेंगे? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा नहीं, कार्बोहाइड्रेट करता हो सकता हो ज्यादा एनर्जी, पर नहीं। याद करने का क्या तरीका है? जब फैट खाते हैं, जब हम तला भुना ज्यादा खाते हैं, फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? अप्पू हो जाते हैं ना। अप्पू हो जाते हैं मतलब हैवी हो जाते हैं। तो जो हैवी है, ठीक है ना, जो हैवी है उसके पास ताकत ज्यादा है, और जो थोड़ा कम है उसके पास ताकत ज्यादा नहीं है। जैसे सुमो रेसलर है, सुमो रेसलर किसी को धक्का दे देगा नॉर्मल किसी को भी, तो वो गिर जाएगा, है ना, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। दैट मीन्स उसके पास ज्यादा एनर्जी है सुमो रेसलर। सुमो रेसलर कैसे बना? क्योंकि उसने बहुत सारा फैट खाया। सो दिस इज ओनली वे टू लर्न, ठीक है ना। इसको हम याद करने के तरीके बोलते हैं, और इससे हमें चीजें याद रह जाती हैं। तो चलो, फैट्स के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन हमें क्या करता है? प्रोटीन का रोल क्या है? प्रोटीन is very important for the body and it is used for growth and repair of the body. हमारे बाल में प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन से क्या होता है? हमारे सेल्स बनते हैं। हमारे सेल्स 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इवन हमारे सेल्स जब डेड हो जाते हैं, कुछ सेल्स हमारे मरते हैं, कुछ सेल्स हमारे नए बनते हैं, ठीक है ना। तो जो नए सेल्स बन रहे हैं, दैट इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। साथ ही साथ जो डैमेज सेल्स हो गए उनका भी तो रिपेयर करना है। ऐसा तो नहीं कोई चीज़ खराब हो गई बॉडी में, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया तो वो खत्म हो जाएगा वो एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस रिपेयर के लिए हमें यूज होता है प्रोटीन्स का। सो प्रोटीन्स का काम क्या होता है? दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये सब पूछा जाता है बेटा, डायरेक्टली पूछा जाता है इन सब चीज़ों को। नाउ कम्स द विटामिन। विटामिन का क्या रोल होता है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज। कोई भी डिजीज ना हो इसके लिए हमें विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, जब कोरोना का टाइम था, जब कोरोना लोगों को हुआ था तो डॉक्टर्स बोलते थे ना, विटामिन डी खाओ, विटामिन डायरेक्ट धूप लो, विटामिन डी के डोजेस लो। वो क्यों करते थे? क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है जो कि डिजीज को आने में रोकता है, ठीक है ना, उसको रोक देता है। भाई बैन, मेरे पास नहीं आने का है, मेरे पास से दूर रहो, है ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन? प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीजेस। अभी विटामिन के बारे में डिटेल मैं आपको लेक्चर दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको विटामिन ही पढ़ाने वाली हूँ कि क्या रोल किस विटामिन का होता है, तो उसमें आपको मैं ज़्यादा बताऊंगी। अभी सिर्फ शॉर्ट में सुन लो कि विटामिन का मेन काम क्या होता है, किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से बचाव करना, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स योर मिनरल्स। दीज मिनरल्स, जो किसको हम खनिज भी बोलते हैं, ये मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जितना बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी अपेक्षा मिनरल्स की जो है हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ही कम होती है। तो मिनरल्स का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे हो रही है, हम कैसे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, इन सब को भी चेक करती है और रेगुलेट करती है। तो आई होप ये आप सबको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक शॉर्ट सा ये वीडियो था, साथ ही साथ चैप्टर 2 हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी इस चैप्टर में बचा है एक डाइटरी फाइबर्स वाला पोर्शन, बैलेंस डाइट, और साथ ही में विटामिन के बारे में। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी, तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से आइए एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स
इन गिविंग न्यूट्रिशन टू द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी तत्व जो हमारे शरीर को आवश्यक, जिनकी हमारी शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, नाउ दोस कंपोनेंट्स आर 5 कंपोनेंट्स है। याद कैसे किया था? PVC FM। FM बना किसका? PVC का। PVC पाइप जो होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट वाले। तो अब P से हो गया प्रोटीन, V से हो गया विटामिन, C से हो गया कार्बोहाइड्रेट, F से हो गया फैट और लास्ट में बचा M। M इज फॉर मिनरल। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अभी हमें सबसे पहले देखना है कार्बोहाइड्रेट। तो हम एक फटाफट से देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का काम क्या था। हमको एनर्जी प्रोवाइड करता था। ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखेंगे। किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा आयोडीन टेस्ट से। तो ये आयोडीन का सॉल्यूशन जो है हमने फूड आइटम पे डाला, 2 से 3 ड्रॉप डाला और ये पता करा कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। वो कैसे पता हुआ? कि अगर जो सैंपल है, हमारा सैंपल है, फूड सैंपल है, उसका कलर अगर क्या कलर हो गया? ब्लैक या ब्लू कलर में चेंज हो गया तो सैंपल हैज कार्बोहाइड्रेट इन इट। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट चाहिए, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन का टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब किसी भी फूड सैंपल में हमारे में प्रोटीन है कि नहीं है, इसको कैसे जज करेंगे? इसको जज करेंगे बाय पुटिंग 2 इंग्रेडिएंट्स, और ये इंग्रेडिएंट्स हैं कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स और CuSO4 के 2 ड्रॉप्स, दोनों को ऐड करा उसमें। अगर कलर चेंज हो जा रहा है दैट मीन्स इट हैज प्रोटीन, और अगर कलर चेंज नहीं हो जा रहा है, कलर वही है या कुछ और हो रहा है कलर, तो प्रोटीन नहीं है। तो अब कलर इसमें क्या आएगा प्रोटीन टेस्ट में? वॉयलेट। ठीक है ना, क्लियर हो गया? 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, और ये 2 टेस्ट ही पूछे जाते हैं आपसे। फैट के लिए आपको सिंपल पता है कि किसी भी अगर फैटी चीज़ अगर हम पकौड़ी तल के रखते हैं पेपर पे तो उसमें ऑयल छोड़ देता है, पैचेस बन जाते हैं ऑयल के, तो दैट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ फैट इन इट। ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स द क्या था? कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड, फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी सोर्स है। बट इफ वी कंपेयर फ्रॉम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, हु हैज मोर एनर्जी? तो which has more energy? तो कार्बोहाइड्रेट इज लेस एनर्जी सोर्स देन फैट। कार्बोहाइड्रेट के पास कम एनर्जी सोर्स है एज कंपेयर टू फैट। मोटा आदमी, सुमो, ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, इसलिए छोटे पतले दुबले व्यक्ति को वो धक्का दे सकता है, वो गिर जाता है। और सुमो पहलवान जो फैटी है वो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है ना, याद रहेगा ना सबको? चलो नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या है? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी हैं और बॉडी को ग्रोथ में, बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कम्स द विटामिन्स। विटामिन्स का क्या रोल होता है? विटामिन्स का रोल होता है हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी डिजीज से बचा कर रखना। इसको अगर मैं बोलूं तो विटामिन्स का क्या काम होता है? ढिशुम ढिशुम करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। किससे? किसी भी फॉरेन चीज से जो कि हमारी बॉडी में आकर हमको नुकसान पहुंचाएगी। आ गया कोई बाहर का वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वो इन्फेक्ट करेगा बॉडी को। तो विटामिन का काम यही होता है, ढिशुम 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 करते रहना। ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स द मिनरल्स। मिनरल्स को बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी चाहिए होती है, को रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनरल्स का काम होता है बॉडी को गुड हेल्थ करना और साथ ही में ग्रोथ बढ़ाना और बॉडी में गुड हेल्थ को मेंटेन रखना। क्लियर हो गया? आई होप ये वीडियो आपको सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई फिर भी डाउट रहता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और जो भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने जो भी क्वेश्चंस मेरे को पुटअप किए हैं कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, बहुत जल्दी आपके भी वीडियोज़ मैं बना लेके आ रही हूँ। और अगेन डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स कवर करेंगे जो मैंने आपको बताया, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। थैंक यू।